नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रही है और इसके अंतर्गत पार्टी 10 दिवसीय बूथ विस्तारक योजना पर काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास के सोनकच्छ से अभियान की शुरुआत की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी भोपाल में बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ किया और इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारी के साथ संगठन को भी मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। आगामी चुनाव में पार्टी ने 51% वोट हासिल करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी घर घर चलो अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने में लगी है। बूथ विस्तारक योजना को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि जनता इस सरकार से परेशान हो चुकी है और इनके किसी भी अभियान के चक्कर में जनता नहीं आएगी। आज हम इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से उनकी राय लेंगे और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा पर जाने से पहले आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अभी बात निसट जाती, देखो मेरे दिमाग में है कि एक बहन की आमदनी धीरे धीरे ऐसी कोशिश कर शिवराज के 10,000 रुपया महीना हो जाए तो वो अपने घर का कामकाज करते हुए अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को चलाने में भी मदद करे। और किया हमने कहा कि कई जगह खरीदी के काम में भी लग गई है, कई जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाती है, बड़ी, पापड़, अचार, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ रही है। अब एक काम और जोड़ा है, बांस का रोपण का काम, वो काम भी हाथ में ले रही है बहन। बिल्कुल बहन, आगे बढ़ते जाओ, भैया तुम्हारे साथ है, इसलिए तो फिर मुख्यमंत्री बन गया, बीच में तो हट गया था। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम। अरे कोई पूछे कि भैया आना चाहिए कि बेटी, तो बोले बेटी तो ठीक है, भैया आ जाए तो ज्यादा अच्छा। मेरे मन में लगता था ये भेदभाव क्यों होता है। एक जगह मैं बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तब मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक नहीं था। तो मैंने बोलते हुए कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ा भाषण दे रहा हूं, भैया बेटी को आने दो, बेटी आई, बड़ी हो गई और शादी करी तो दहेज का इंतजाम कर तू कराएगा, आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। तो मेरे दिल में लगा कि शिवराज गड़बड़ है, भाषण से कुछ नहीं होगा। तब मेरे मन में एक विचार आया, कोई ऐसी योजना बना के जिससे बेटी अगर पैदा हो इस धरती पे तो वो लखपति होनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय किया कि बेटी के जन्म के समय 30,000 रुपए के बचत पत्र माता पिता के हाथ में देंगे। मतलब सरकार अपने खजाने से 30,000 रुपए उस बेटी को सुरक्षित करेगी। और मैं तय किया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 और जब वो बेटी बड़ी हो जाए 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए, बेटी लखपति हो। और आज मुझे खुशी है कहते हुए 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनमें से कुछ मेरी बेटियां यहां बैठी। और इस साल मैंने यह भी तय कर दिया कि जो बेटियां लाडली लक्ष्मी कॉलेज में जाएगी, मामा 25,000 रुपया उनको और अलग से देगा पढ़ने के लिए। कि कोविड से हम पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि कोविड के रहते हुए, क्योंकि तो बार बार आएगा तो क्या करेंगे, जिंदगी जीना तो छोड़ नहीं दें। और इसलिए कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करें। कोविड होगा तो कोविड भी देखेंगे और कोविड के साथ ही जिएंगे।
लेकिन अपन ने अगर टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठा दो। लगभग सबने लगवाया। क्या 2 डोज कौन कौन ने लगवाया, दोनों, वो भी उठा दो। तो ज्यादातर ने दोनों डोज लगा दिए। अच्छा, 15 से लेके 17 साल के बेटा बेटियों में कौन कौन ने लगाया, वो भी हाथ उठाओ। अब वो भी जो रह गया उनको लगाना है। कोविड के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, तो टीका जरूरी है। और टीके के कारण एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि कोविड तो अभी हो रहा है बहुत लोगों को, लेकिन वो इतना घातक नहीं हो रहा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े। भाई क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत, जरा वो भी सुनते हैं। शेड्यूलर तैयार हो चुका है जो पूरे मध्य प्रदेश में 1 तारीख से लागू हो जाएगा। 1 से 28 हमारी एक यात्रा रहेगी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो नेता हैं वो जान सकते हैं। पर आपको बड़ा विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि कांग्रेस आने वाले समय में बहुत मजबूत तरीके से मैदान में आ रही है। 1 यूथ 5 बूथ हम लोगों ने एक नारा दिया है, उस नारे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी यूथ कांग्रेस काम कर रही है, NSUI काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देखिए जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, दाल, तेल और उसकी कीमतें बढ़ी हैं। आप देखिए जो कोविड काल में किस प्रकार से मृत्यु हुई, गंगा में जो लाशें बही, जनता बहुत भली भांति जान चुकी है कि ये जुमलेबाजी है। इसलिए आज जनता का जो झुकाव है, रुझान है, आज जनता 80 से 85% जनता शिफ्ट हो चुकी है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के अंदर वो अपनी आस्था बताती है और ये बोलती है हमारी एक ही भूल, कमल का फूल। ये आज जनता खुद अपने ये अब जरा 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। जनता के ऊपर सब कुछ निर्भर है, जनता सर्वोपरि है और इसीलिए नेता जनता दरबार में ही जा रहे हैं। देवास की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं जो कि बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर आप मंदसौर से देख रहे हैं। और इसी तरीके से जनता के साथ अपना जुड़ाव बना रहे इस कोशिश में यहां पर सभी राजनीतिक दल हैं। कोशिश यही है कि लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन कैसे होगा? क्या वाकई में बूथ विस्तारक योजना और घर घर चलो अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल जनता के दिलों में क्या अपनी जगह बना पाएंगे, जरा ये समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत प्रहलाद कुशवाहा जी आपसे ही, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस बूथ विस्तारक अभियान को लेकर के 10 दिन का अभियान, लेकिन 10 दिनों के अंदर कैसे और कितना आप जनसंपर्क कर पाएंगे, कैसे कितना और बूथ का विस्तार आप कर पाएंगे, कितना आप लोगों को जोड़ पाएंगे, और इसके बाद क्या सारी चीजें ठंडे बस्ते में? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो संगठन शिल्पी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। और जन्म शती वर्ष कब से मना रहे हैं? पिछली जन्माष्टमी 2020 से जन्माष्टमी 2021 का जो एक कालखंड था, हम उसको जन्म शती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना पूरा जीवन संगठन निर्माण में दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन का कार्यकर्ता होता है और संगठन निष्ठ हम कार्यकर्ता हैं। और आप ये जान लीजिए कि इसी संगठन जो कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शती वर्ष है, हम संगठन पर्व के रूप में ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। उसी आयोजन के तहत हमने सारे नेताओं से, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारा प्रदेश का पदाधिकारी हो, माननीय सांसद हो, विधायक हो, हमारा कोई भी चाहे बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा कार्यकर्ता, हमने संगठन विस्तार को लेकर संगठन पर्व को और बूथ को अपने कार्यकर्ताओं पर डिजिटलाइजेशन करने के लिए हमने ये आयोजन हाथ में लिया है। हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ पर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो निश्चित तौर पे वहां की जनता से भी रूबरू हो रहे हैं। ये हमारे लिए संगठन का एक बहुत विशुद्ध रूप से संगठन का कार्य है। हमारे लिए ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम इसको आप मान लीजिए कि 20,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में
65,000 बूथों तक पूरे 10 दिन तक 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में बूथों तक में रहने वाले हैं। इस दौरान हम प्रत्येक दिन 10 घंटे का हम विस्तारक के रूप में बूथ में आप रहेंगे 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरीके से चलेगा। लेकिन प्रहलाद जी, लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर सर ये है ना, सवाल तो सुनिए सर सुनिए तो सही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ा फायदा इससे मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके आगे पीछे क्या, जितने कार्यकर्ता जो आपने जोड़े हैं, क्या वाकई में वो बीजेपी के साथ ही रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इधर उधर चले गए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी तो अपना अभियान चला रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या अभियान चला रही है, आपने मेरे संगठन के बारे में पूछा है। मैं निश्चित तौर पर अपने संगठन की बात करूंगा। मुझे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम निश्चित तौर पर हम प्रत्येक बूथ पर जा रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने हर कार्यकर्ता का डाटा हम डिजिटल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे पूरे कहीं ना कहीं पूरे कार्यकर्ताओं का हमारा विषय है वो हमारे पास आएगा, संग्रहित होगा, और हमारे जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं। जो समस्याएं होंगी, जो विषय होंगे, वो वहां पर जाकर बूथ स्तर पर उनको ये आप जब जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं सर, ठीक है, जनप्रतिनिधि अगर पहुंचते हैं तो जनता की कुछ परेशानियां होती हैं जो कि विपक्षी खेमे के द्वारा बार बार बताई जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, कई ऐसी परेशानियां जो कि आम लोगों के सामने है। किसानों को लेकर के बार बार विपक्ष खेमा सरकार के ऊपर, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि इन परेशानियों का भी समाधान पूछते होंगे लोग? इनका है कोई जवाब? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, और ये कांग्रेसियों के कहने से जो जिस तरह से प्रस्तुतिकरण होता है, झूठ का पुलिंदा लेकर आते हैं, उससे कोई सरोकार नहीं होता है जनता का। जनता हमारे सांसद विधायक मिलते नहीं है, मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी जनता का समाधान करते हैं हमारे, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो। कि विपक्षी खेमा सिर्फ झूठ बोल रहा है, तो क्या महंगाई नहीं है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए नहीं है? नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़े हैं तो उसका हमने निदान भी किया है, जो हम कर सकते हैं। महंगाई का भी किया। पेट्रोल की कीमतें हो, डीजल की कीमतें हो, बाजार पे आधारित है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने भी, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी महंगाई का भी समाधान हुआ, कमी भी की है, जनता को राहत देने का भी काम किया है। महंगाई का कोई समाधान हुआ? महंगाई को लेकर के कोई बड़ा कदम, कैसे उसको कम किया जाए? महंगाई, आपकी किस विषय की महंगाई की बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों, खाने पीने की चीजें आप सस्ती हो गई हैं क्या? नहीं, आपको क्या लगता है, क्या बताइए ना, एक दो चीजें बताइए। नहीं, जो तेल का दाम है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि पहले जो बहुत कम दामों पर मिलता था, अब 200 से ज्यादा के दामों पर मिलता है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि महंगाई पहले के मुकाबले इसको नहीं, महंगाई नहीं है। आप ये बताना चाहते हैं कि महंगाई है कि नहीं है? मेरे घर में तेल नहीं लगता है? ये देखिए, ये निश्चित तौर पे ये गलत आंकड़े जो इस तरह के देते हैं कि 200 के पार है, ऐसा है वैसा, ये कुछ नहीं। क्या मैं घर नहीं चलता क्या मेरा? क्या मैं बाजार नहीं जाता क्या लेने? लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि 150 के यही तो पूछ रहा हूँ, जो विपक्षी खेमा आरोप लगाता है, ये मैं भी उसका कोई जवाब है? महंगाई क्या असल मायने में आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, इतना महंगा तेल नहीं है, तो महंगाई नहीं है क्या? नहीं, महंगाई देखिए, महंगाई अगर है तो लोगों की उस हिसाब से आमदनी भी है। कल आज से 10 साल पहले अगर मेरी आमदनी 5,000 थी तो उसके हिसाब से महंगाई भी थी। आज की आमदनी क्या 5,000 ही? चलिए ठीक है, मेरी आमदनी आज ज्यादा हो सकती है, उसके हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से महंगाई भी है। क्या किसान आज 7,000 रुपए क्विंटल अगर नहीं, आपकी आमदनी तो होगी सर, लेकिन आम लोग जो है ना, उनकी आमदनी को लेकर के बात है, क्या उनके फसल का लाभ नहीं मिलना चाहिए? अगर वहां से, ठीक है, योगेश जी को जरा मैं जोड़ लेता हूं। योगेश जी, अभी कहा जा रहा है कि बूथ विस्तारक योजना, जो कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, उसके जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश है, लेकिन इसमें मेरा सवाल यह है कि जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को भी तो रखते हैं ना। तो ऐसी ही कुछ समस्याएं जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार रखती रही है, ये कहती रही है कि महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के, तो हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। देखिए शुभेंद्र, सबसे पहले निवेदन है कि आपने काफी समय दिया प्रहलाद जी को, मुझे बिल्कुल आपको भी समय है, बिल्कुल बात पूरी रखिए, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, बेहतर होता अगर बूथ मजबूत करने की बजाय मध्य प्रदेश के यूथ को मजबूत कर,
आज हमारा युवा पिछले 17 सालों से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हैं और वो बेरोजगार है, पढ़ लिख जाता है मगर रोजगार की तलाश में दर दर ठोकरें खाते हैं। हमारे युवा कहां बड़ी आस हर इलेक्शन के आसपास आस दिलाई जाती है कि हम इतने करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और नतीजा वही ढाक के 3 पात। महंगाई की बात करी मेरे मित्र ने, महंगाई में इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सोयाबीन का तेल 70 से 80 रुपए लीटर आता था वो आज 125 से 150 रुपए लीटर है। दाल दलहन जो 70-80 रुपए प्रति किलो बिका करती थी वो आज 100 रुपए के ऊपर है। और महंगा राशन महंगा तेल, यही है भारतीय जनता पार्टी का खेल। बिजली के बिल आज अनाप शनाप मात्रा में बिजली के बिल आ रहे हैं। इंदिरा गैस ज्योति योजना के माध्यम से जो कमलनाथ जी ने उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई थी, पुनः मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने आकर बिजली के माध्यम से जनता को लूटना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल जो 70-80 रुपए प्रति लीटर मिला करता था आज भी 100 रुपए के ऊपर है। तो कहां महंगाई से राहत है? बेहतर होता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मजबूत करते हैं, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते, जो कोरोना काल में लाखों लोगों ने दम तोड़ा, कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई लचर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते। बेहतर होता शिवराज जी प्रशासन को मजबूत करते ताकि अपराधियों के चंगुल से मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिलती। बेहतर होता मध्य प्रदेश में शिवराज जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते, उसको मजबूत करते। आज मूलभूत सुविधाओं से मध्य प्रदेश का कई जिले प्रभावित है और आज भी उनका अभाव है। नल जल योजना जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी अभी लेकर आए उसका क्या हश्र हो रहा है आय की कमी के कारण। आज मध्य प्रदेश में 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। बेहतर होता शिवराज जी मध्य प्रदेश के खजाने को मजबूत करते। तो ये सब तमाम बातें हैं जिसमें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शासित हर मोर्चे पर फेल हुई है। चाहे किसान हो, सभी वर्ग आज मध्य प्रदेश में परेशान है, हैरान है, अत्याचार का बोलबाला है, चारों तरफ हाहाकार है, लूट मार मची हुई है, भू माफियाओं का कब्जा है और शराब माफियाओं का बोलबाला है, जिनके दबाव में आकर नई शिवराज सरकार शराब नीति जो लेकर आई है उसका उद्देश्य एकमात्र है कि कैसे भी खजाने की राजस्व को बढ़ाया जाए और मध्य प्रदेश के युवा को नशे की ओर ढकेला जाए। तो इस प्रकार की कार्य प्रणाली मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की है। मध्य प्रदेश वासियों ने 2018 में निर्णय लिया था कि इस अत्याचारी, इस आतंकवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने जनादेश कांग्रेस को दिया था, मगर पुनः लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जनादेश की सरकार को इन्होंने धन बल बाहुबल के माध्यम से गिराया। कहने का तात्पर्य यह है शुभेंदु जी कि संगठन को मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। मजबूत किया है तो अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारी को मजबूत किया है। मगर मध्य प्रदेश की जनता बेचारी आज भी ठगी हुई महसूस कर रही है 17 साल के शिवराज जी के कुशासन के बावजूद। जरा जवाब ले लेता हूं मैं, प्रहलाद जी को जोड़ लेता हूं। प्रहलाद जी, अब ये बड़ा आरोप है कि आपके जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उनको मजबूत किया जा रहा है। ये बूथ विस्तारक योजना हो या बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये इनका मंशा ये है कि आपके जो पदाधिकारी हैं उनको मजबूत किया जाए। आम जनता तो फिर भी कमजोर है। देखिए योगेश जी, मैं बड़े चिंता से सुन रहा था योगेश जी को। ठीक है, आपने बोला, आपका काम है बोलना, लेकिन हम कमलनाथ जी जैसा नहीं करते। इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने 15 महीने के अंदर जो जनता के साथ छल किया है, आपने जो झूठ बोलने का काम किया है, वो 15 महीने में कमलनाथ जी ने युद्ध फॉर शुद्ध के माध्यम से मध्य प्रदेश वासियों को राहत दी, भू माफियाओं को शिकंजा कसा, किसानों का 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया, उनके बिजली के बिल माफ किए। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों को जहां पर काबिज का मालिक बनाया, बेरोजगारों को 4,000 का छुड़ाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने में जो काम किया है, व्यवहार किया है, शिवराज जी के 15 साल बना 15 माह, आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि भ्रष्टाचार से सराबोर शिवराज सरकार आप लोग काल में भी हो, आप लोगों जो भवन में बैठकर तबादले कर रही है, आपको जनता तबादलों के माध्यम से लूट खसोट किया है। चलिए ठीक है सर, ठीक है।
भारतीय जनता ठीक है, पार्टी लेकिन द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं, लेकिन जनता को मजबूती कब मिलेगी, सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। खैर बहुत शुक्रिया, माफी के साथ रोक रहा हूँ, खैर समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बूथ मजबूत करिए, हर राजनीतिक दल की कोशिश होनी भी चाहिए, लेकिन जनता को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, चाहे मौजूदा वक्त की सरकार हो या सब पहले की सरकारें हो या कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में वापसी की अगर संभावनाएं तलाशता है, तो उसमें केंद्र में जनता ही होनी चाहिए, क्योंकि जनता का अगर विकास होगा तभी जो पूरा देश है, प्रदेश है, वो मजबूत हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।